प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें मौका दिया ताकि वचन को आप तक पहुंचा सकें। परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें बताया और कहा कि अपने लोगों के लिए जो वचन है वो दें, और परमेश्वर ने जो है एक शीर्षक हमें दिया है, उसका नाम है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। हम किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, आइए हम कुछ वचनों के द्वारा हम जानते हैं। तो आज का जो वचन है वो है मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 20 आयत में। आइए हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं उनके फलों से आप उन्हें पहचान लोगे कि ये प्रभु का जन है। पहली बात, यीशु मसीह हमें झूठे नबियों से सावधान करना चाहते हैं। उनका रूप भरमाने वाला है। जो लोग संसार में बहुत सारे ऐसे नबी हैं जो भरमाने का कार्य कर रहे हैं, वचनों को तोड़ मरोड़ के जो है लोगों तक पेश कर रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, और ऐसे लोगों से परमेश्वर सावधान करना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। तो यीशु मसीह क्या है, वो झूठे नबियों से हम सबको सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो उनका रूप भरमाने वाला है, भेड़ों के वेश में वे लालची भेड़िए हैं। वो कहीं ना कहीं वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करके वो अपनी झोलियों को भर रहे हैं और पब्लिक को भरमा रहे हैं। मेरे प्रियो, वे बातें तो बड़ी सुहावनी करते हैं, आपको लगेगा कि वाकई ये परमेश्वर का जन है, लेकिन असल में वो है नहीं। क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने अपना ग्रंथ जो है वो दे रखा है, और आप हर एक चीज को परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जांचे परखें। इसीलिए आगे लिखा है कि परंतु उनके कार्य बुरे उद्देश्य के लिए होते हैं। वे परमेश्वर का काम अपने स्वार्थी लाभ के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं। अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए वे परमेश्वर के नाम का उपयोग करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उनके पास आए और उनकी रोजी रोटी चल सके, उनकी हर एक ज़रूरत पूरी हो सके। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद तो नरक में जाएंगे ही, लेकिन वो बाकी लोगों को भी लेके जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं। इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आगाह करना चाहता है। परमेश्वर के नाम का उपयोग करते हैं वे लहराते हरे भरे पेड़ की तरह, परंतु उनमें कड़वे फल लगते हैं। फल आपका प्रमाण है कि आप कौन हो, सच्चे या झूठे। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का जिस प्रकार से वचन कह रहा है कि आप उनके फलों से पहचान लोगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी और थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, और सच्चे परमेश्वर के दास का स्वभाव जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप पहचान सकते हो, क्योंकि आज आप अगर किसी को गलत बोल देते हो तो वो आपसे दुगना गलत बोलने के लिए तैयार होता है। अगर ऐसी किसी प्रभु के दास के जीवन में अगर मन में अगर कोई ऐसी भावनाएं हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो आपको किस ट्रैक पर लेके जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपको सावधान होने की ज़रूरत है, और इसलिए वचन कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। फल आपका प्रमाण है कि आप कौन हो, सच्चे या झूठे। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग आत्मिक वरदान दिए हैं। परमेश्वर ने अपने जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए। परमेश्वर चाहता है कि वे इन वरदानों को उसकी इच्छा के अनुसार उपयोग करें, ना कि अपनी मर्जी से। जब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है, तो उस कार्य के लिए परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। कभी कभी आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग किया जाता है, वे स्वार्थ के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहना होगा। जो झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं, ऐसे शिक्षकों से हमें सावधान रहना होगा। जो अपने स्वार्थ के लिए साधारण विश्वासियों को भरमाते और गलत मार्ग में ले चलते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा।
वे अंदर से तो लालची हैं, वो अंदर से लालची भेड़िए हैं, पर यीशु मसीह ने खुले शब्दों में कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे ही स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। कौन? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, ना कि वे जो उसे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते ही नहीं है। उन्हें सिर्फ प्रभु 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 लोगों को दिखाने के लिए बस प्रभु प्रभु करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कई बार अपने वचनों में ऐसे बोलता है कि ऐसे लोग ही नरक के भागी होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, भरमाने वाले लोगों से आप सावधान हो जाएं। और वचन कहता है, वचन के बारे में आगे बताया गया है कि यीशु मसीह ने खुले शब्दों में कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे ही स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे, ना कि वे जो उसे प्रभु प्रभु कर पुकारते हैं। मत्ती उसका 21 पद में जब हम देखते हैं इसी अध्याय में, तो लिखा है कि गलती मत करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मसीह जीवन का मूल है। हर बात में परमेश्वर की पहली इच्छा पूरी करो, परमेश्वर को फर्स्ट प्राथमिकता दें, पहला स्थान दें। कोई यह सोच सकता है कि वह परमेश्वर के नाम से जो कुछ करे वह अच्छा है और उसे स्वर्ग राज्य के योग्य बनाता है। यह सोचना स्वाभाविक है। आप अपनी महिमा के लिए जो कुछ करते हो वह उसे नहीं भाता, फिर चाहे उसके नाम में ही क्यों ना किया गया। आप जो कुछ करें और उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जोश में आके परमेश्वर के वचन को प्रचार करने निकल पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई नहीं किया कि आप ऐसे वहाँ जाओ, आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करो, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ते हैं जोश में आके। और मेरे प्रियो, कई इसी वजह से वो धोखा खा जाते हैं और बहुत सारी विपत्तियों में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करे कि आपको वहाँ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए जाना है तो ही आप जाएं। मेरे प्रियो, आपको सावधान होने की जरूरत है और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष